हिमगिरी गांव एक शांत और सुंदर जगह, जिसकी शोभा उसके आसपास के प्राकृतिक दृश्यों से बढ़ जाती थी। इस गांव के पास एक प्राचीन तालाब था, जिसे लोग जादुई तालाब के नाम से जानते थे। उस तालाब के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन उसकी असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। गांव में राघव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहा करता था। एक दिन राघव को उसके दादाजी ने एक पुरानी किताब दी, जिसमें जादुई तालाब के बारे में विस्तार से कुछ लिखा था। दादाजी ने राघव से कहा, राघव, इस किताब में तालाब के रहस्यों का उल्लेख है। मैंने इसे अपने दादाजी से पाया था। अब यह तुम्हारे पास है। राघव ने उत्साहित होकर कहा, धन्यवाद दादाजी, मैं इसे ध्यान से पढ़ूंगा। राघव ने पूरी रात किताब पढ़ी और पाया कि तालाब में एक छिपा हुआ खजाना था, जिसे पाने के लिए 3 रहस्यमय चुनौतियों को पार करना पड़ता। राघव ने कहा, यह अद्भुत है, मुझे इस खजाने को खोजने के लिए जाना होगा। राघव ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों नील और साक्षी को अपनी इस योजना के बारे में बताया। वो दोनों इसकी मदद के लिए तैयार हो गए। नील ने कहा, चलो राघव, हमें इस रहस्य को सुलझाना है। साक्षी ने कहा, हाँ, यह एक रोमांचक यात्रा होगी। तीनों दोस्त तालाब की ओर बढ़ जाते हैं। तालाब के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक पुरानी गुफा थी। किताब के अनुसार पहली चुनौती इसी गुफा में छिपी थी। गुफा के अंदर घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा सा छा गया। अचानक गुफा के अंदर एक चमकदार पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, जो अंधकार से नहीं डरता वही प्रकाश को पा सकता है। नील ने कहा, यह अंधेरा तो बहुत डरावना है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? राघव ने कहा, हमें अपने डर का सामना करना होगा। चलो एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही तीनों ने साहस जुटाया और आगे बढ़े, गुफा की दीवारें चमकने लगती हैं और एक रास्ता खुल जाता है। गुफा के अंत में एक प्राचीन तालाब का चित्रित पत्थर मिला। पहली चुनौती को पार करने के बाद राघव, नील और साक्षी तालाब की ओर बढ़ते हैं। अचानक से तालाब के पानी में एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, तुमने पहली चुनौती पास कर ली है, अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा सच्चाई की है। तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। साक्षी ने कहा, मुझे लगता है कि हम तैयार हैं। जलपरी ने अपनी जादुई शक्तियों से तालाब के पानी को चमकाया। पानी में तीनों ने अपनी अपनी परछाई देखी, जो धीरे धीरे उनके सबसे बड़े राज में बदल गई। राघव ने कहा, मेरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है, मैंने एक बार अपने एक दोस्त से झूठ बोला था और उसे बहुत दुख पहुंचाया था। नील ने कहा, मैंने कभी अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं किया। साक्षी ने कहा, मुझे हमेशा अपने आप पर शक रहा है। जैसे ही तीनों ने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया, जलपरी ने उन्हें एक जादुई मोती दिया। जलपरी ने उन्हें अंतिम चुनौती के बारे में बताया। जलपरी ने कहा, अंतिम परीक्षा बलिदान की है। तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करना होगा। यह वस्तु तुम्हारे दिल के सबसे करीब होनी चाहिए। जलपरी ने आगे कहा, यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी बच्चों। राघव ने उसकी बात पर कहा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी माँ की दी हुई अंगूठी है। यह अंगूठी मुझे हमेशा ही हिम्मत देती है। नील ने कहा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी दादी का दिया हुआ ये लॉकेट है। इस पर साक्षी बोलती है, मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी छोटी बहन का यह खिलौना है, जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था। तीनों ने अपनी प्रिय वस्तुओं को तालाब में डाला। जैसे ही वस्तुएं पानी में डूबी, तालाब का पानी सुनहरा हो उठा और एक जादुई पुल प्रकट हुआ। पुल के दूसरी ओर एक चमकदार दरवाजा था। तीनों दोस्तों ने पुल को पार किया और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक अद्भुत खजाना था।
जिसमें अनमोल रत्न, स्वर्ण मुद्राएं और जादुई किताबें थीं। जलपरी ने कहा, यह खजाना तुम्हारे साहस और सच्चाई और बलिदान का इनाम है बच्चों, इसे समझदारी से उपयोग करना। राघव ने कहा, धन्यवाद, हम इसका सदुपयोग करेंगे। राघव, नील और साक्षी अपने खजाने के साथ गांव लौटे और उन्होंने अपने अनुभवों को गांव वालों के साथ साझा किया। उन्होंने सिखाया कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की अच्छाई और सच्चाई, साथ ही साहस में है। गांव वालों ने प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी कहानी ने हमारी आंखें खोल दी बच्चों। अब हम भी अपने जीवन में सच्चाई और साहस को महत्व देंगे। और इस प्रकार राघव और उसके गांव ने जादुई तालाब के रहस्यों को समझा और उसे अपने जीवन में नई शुरुआत की। जादुई तालाब ने उन्हें जो भी सिखाया वह उन सबके दिलों में हमेशा के लिए बसा रहा।